हरिओम। सभी लोग दंडासन में विश्राम कर रहे हैं। दोनों पैरों को खोल लीजिए। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। क्योंकि नावासन के दौरान मेरी सांसें चढ़ जाती हैं, उनको सामान्य करें पहले, फिर बढ़ेंगे अगले आसन की ओर। गहरा सांस भरेंगे और गहरा ही छोड़ेंगे। गहरा भरे, लंबा छोड़े। सांसें मेरी बहुत जल्द सामान्य हो जाती है। नासिका से सांस भरे और मुख द्वारा सांस को बाहर छोड़े तो हमारी सांसें और जल्द सामान्य हो जाती है। 1 से 2 लेंगे, सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। समय के अनुसार चलने, बढ़ते अगले आसन की ओर। आज हम लेंगे भूमि नमन आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, अंगुली अंगूठा मिलाकर रखिए। बनाएं सभी लोग अपनी स्थिति। एड़ी पंजे मेरे मिले हो, दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर हो, अंगुली अंगूठा मेरा मिला हो। जब स्थिति बन जाए, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमा लीजिए आसन पर। अधिक से अधिक पीछे जमाने का प्रयास करें, पहले जमाएं और सांस भरें गहरा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग से पीछे की ओर मुड़ना है और अपने माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। इसमें मेरे घुटने ना उठे, घुटने मेरे आसन पर ही लगाना है। इस बार रुके कुछ क्षण, ऐसा अभ्यास हो मेरा माथा जो है दोनों हथेलियों के बीच में हो। भूमि नमन, पृथ्वी माता को साथ साथ नमन। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हथेलियों को लाए आगे, अब बाईं ओर ले जाए। सांस भरें, ले जाए बाईं ओर अधिक से अधिक पीछे। लगा दे सांस छोड़ते हुए माथे को आसन पर। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आता है। भूमि नमन, मेरी रीढ़ लचीली बनती हुई रुके कुछ क्षण। यहां भी मेरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव आता है। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य में हथेली को आगे एक बार और करेंगे। दाईं ओर ले जाए, दाईं ओर एक बार सांस भरते हुए पीछे जाना है मुझे, रुकना है। कुछ क्षण रुके। किसी भी आसन में आप जाते हैं, रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए आए मध्य में। अब इसी को बाईं ओर। बंद नेत्रों में महसूस करें मेरे रीढ़ पर कितना सुंदर प्रभाव मेरे कंधों पर, मेरे घुटनों पर भी आता है। घुटनों पर भी खिंचाव आता है। पंजों को खींच कर रखिए। रुके कुछ क्षण। आए धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए दोनों हथेलियां घुटनों पर। सांस चढ़ गई है। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएं। विश्राम लेंगे वज्रासन में और दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए बाईं ओर से। आ जाए वज्रासन में। सभी लोग वज्रासन में आएंगे। विश्राम लेंगे कुछ क्षण का। जैसे कि सभी को मालूम है, वज्रासन, पीछे से मेरे अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, उसमें मुझे बैठना है। दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर, कंधे मेरे तनाव रहित, नेत्र कोमलता से बंद। जो पिछले आसन किए उनको महसूस करें। एक सांस भरें, छोड़ें। वज्रासन पाचन निष्कासन के लिए बहुत ही लाभकारी। मेरा शरीर पुष्ट बनता हुआ वज्र के समान मेरी नस नाड़ियां बनती हैं। पेट की सारी समस्या मेरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बढ़ते अगले आसन की ओर। आज हम लेने जा रहे हैं कपोदासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए अपनी हथेलियों को घुटनों के दाएं बाएं आसन पर स्थापित कर दीजिए। यहां भी अंगुली अंगूठा मिलाकर रखिएगा। रखें, अच्छे से जमाएं घुटनों के दाएं बाएं।
और सांस भरते हुए दाई टांग को बिल्कुल पीछे ले जाए, सीधा कर दीजिए पीछे। पंजा मेरा बिल्कुल लेटा हुआ, हथेलियां मेरी आसन पर जमी हुई। सांस भरते हुए गर्दन को ले जाए ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर ले जाए। जितना आप ले जा सकते हैं उतना आपको लाभ मिलता है। मेरे गले के दोष दूर होते हुए, मेरे रीढ़ के दोष दूर होते हुए महसूस करें। रुके कुछ क्षण, हल्की सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, रुके। मेरी जंघाओं पर भी सुंदर प्रभाव। एक टांग मेरी मुड़ी हुई, एक टांग मेरी सीधी। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस टांग को फिर मोड़ लीजिए, फिर वज्रासन में। दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर। आप इसी को करेंगे बाएं टांग से। फिर दोनों हथेलियों को जमा लीजिए, घुटने के दाएं बाएं। सांस भरें, मारिए, बाएं टांग को पीछे बिल्कुल सीधा कर दीजिए। घुटना मेरा आसन पर लग जाए, ऐसे मेरा प्रयास हो। पंजा मेरा खींचा हुआ, सांस मेरा भरा हुआ, गर्दन मेरी अधिक से अधिक ऊपर। करे रीढ़ मूल से लगा दे गर्दन को। थायराइड के दोष भी दूर होते मेरे। रुके कुछ, हल्की सांस आने दे, जाने दे, लेकिन खिंचाव तनाव रखे। मेरे सर्वाइकल वाला भाग भी, मेरे एड़ी, मेरे पंजे, मेरे हाथ की हथेलियां, कंधे, मेरे पूरे खिंचाव में पूरा शरीर। आज धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस टांग को मोड़े। आ जाए वज्रासन में। कुछ क्षण का विश्राम लेंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। जो हम उष्ट्रासन का अभ्यास लेते हैं उसमें भी हमारी रीढ़ को बहुत आराम मिलता है, हम पीछे की ओर मोड़ते हैं। और कपोतासन में भी हम पीछे की ओर ले जाते हैं। पूर्ण स्थिति में हम लोग जब बैलेंस बना लेते हैं तो हथेली को जोड़ते हुए ले जाते हैं। आइए बढ़ते अगले आसन की ओर। शशांक आसन और भुजंग आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। उसके लिए सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए, दोनों चले मेरे घुटनों पर हैं। अब धीरे धीरे शशांक आसन के लिए ऊपर दोनों सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर, खींचते हुए लगा दे भुजाओं को, कानों से लगाएं। भरी सांस में खिंचाव दीजिए। जितना अधिक खिंचाव उतना अधिक मुझे लाभ मिलता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे आगे की ओर आना है। हथेलियों को अधिक से अधिक आगे आसन पर रखने का प्रयास करें। माथा आसन पर लगाएं, थोड़ी लगाएं, माथा लगाएं। नहीं लगता कोई बात नहीं, जहां भी आप जा रहे वहीं रुक जाएं। जिनके कमर में अधिक दर्द है वो अधिक ना झुके, अपना ध्यान रखें, शरीर को कष्ट में ना डालें। रुके कुछ क्षण। सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। छोटी छोटी सांसें मेरी आती है, उनको रोके नहीं। अब यहीं से हथेलियां आपके आसन पर जमी हुई हैं। शरीर को आगे की ओर खींचते हुए आ जाए भुजंग आसन में। गर्दन को ऊपर लगा दीजिए, रीढ़ से, रीढ़ मूल से लगाएं। आ जाए पूरे, हथेली को सीधा कर दें। भुजंग आसन, गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर, कोहनियां मेरी बिल्कुल खींची हुई सीधी। रुके कुछ क्षण, सांसों को आने जाने दीजिए। इसको 5 बार करेंगे। आए फिर शशांक आसन में। शशांक आसन का अभ्यास लेते तो हमारी कोहनियां आसन पर लगी होती हैं। जब हम भुजंग आसन में आ जाते तो हमारी कोहनियां खड़ी हो जाती हैं। कीजिए 5 बार, क्षमता अनुसार कीजिए। आए भुजंग आसन में, कोहनियां मेरी सीधी, गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर। आए शशांक आसन में। करें 4 से 5 बार करेंगे। कीजिए अपना आप ही शशांक आसन और भुजंग आसन। बहुत ही सुंदर मुझे लाभ मिलता है इसमें।
दो आसन मेरे एक साथ। ईमानदारी से करेंगे। अगर हम अपने साथ ईमानदारी से कुछ भी कार्य करते हैं, हमें और अधिक लाभ मिलता है। हम इसमें चिटिंग करते तो हमें लाभ नहीं मिलता है। कीजिए 5 बार, 4 से 5 बार कीजिए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे फिर वज्रासन में आ जाएंगे। क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे, अधूरा छोड़कर नहीं आएंगे। रुके कुछ क्षण, सांसें ले लें। आ जाइए, इससे पेट के बल आ जाएं। पेट के बल लेट जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। पेट के बल, आराम की स्थिति मेरी। दोनों हथेली मेरे पीछे, कमर के दाएं बाएं। एक दो लंबी गहरी सांस। सांसें मेरी चढ़ जाती है। सांस भरें, गहरा सांस भरें। अधिकतम सांस भरना मुझे, अधिकतम सांस मुझे खाली करनी है। मेरे फेफड़े से फूलते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती हुई, इसको भी महसूस करें। माथा भी मेरा आसन पर हो। चलिए बढ़ते हैं आगे आसन की ओर। आज हम अभ्यास लेंगे भेकासन का। भेकासन मेढक से लिया हुआ आसन। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं सभी लोग। पहले पेट के बल से भी लेटे हुए एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां मेरे कंधों के दाएं बाएं। कोहनियां मेरी खड़ी हो। एड़ी पंजे मिला लीजिए पीछे से। माथा या ठोड़ी मेरी आसन पर हो। सुविधा अनुसार करें। जिनको परेशानी है तो ठोड़ी लगा सकते हैं। अब दाई टांग को घुटने से मोड़िए। उसके एड़ी को पृष्ठभाग से लगाने का प्रयास करें। नहीं लगती कोई बात नहीं। अब दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़े अंदर की ओर से। अंदर की ओर से पकड़ बनानी है मुझे। बनाए पकड़ और दबाएं इसको। दबाएं नीचे की ओर। कोहनी मेरी ऊपर की ओर दबाव दीजिए। अब आगे से थोड़ा सा धड़ भी उठा लीजिए और सुंदर प्रभाव। रुके कुछ क्षण। सांसों को हल्के हल्के, अगर नहीं रुक पाते सांस छोड़ ले ले फिर। रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर प्रभाव। आए, धीरे धीरे पकड़ को छोड़ें। घुटना नीचे रखें, धड़ को भी रखें। आए वापस धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आएंगे। जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। टांग सीधी, पैर पैर के साथ। फिर कोहनियां मेरी खड़ी। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़िए। लगाए पृष्ठभाग पर उसकी एड़ी को। अब इसको भी पकड़ बनाए। बाएं हाथ से अंदर की ओर से पकड़ बनाए। अंदर की ओर से पकड़ बनाएंगे और सुंदर प्रभाव बढ़ता है। सांस भरे और दबाएं इसको। दबाएं और भरी सांस में आगे से भी उठने का प्रयास करें। उठे आगे से भी। बहुत सुंदर। रुके थोड़ी देर। देखिए मेरे पेट पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है। मेरे पूरे अंग खिंचाव में आते हैं। किसी भी आसन में हम जाते खिंचाव से पूरे शरीर मेरा खिंचता है। आए, धीरे धीरे हाथ की पकड़ को छोड़े। टांग को सीधी करें। धड़ को भी वापस लाएं, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को पूर्ण स्थिति में आ गए। अब दोनों टांगों को, दोनों हथेलियां पहले जमाएं। जिनकी नहीं जमी है जमाएं इनको। कोहनियां सीधी रखें। ऊपर की ओर मेरी कोहनियां खड़ी है। कोहनियां खड़ी करके रखिए। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। लगा पृष्ठभाग पर। अब बनाए पकड़ अंदर की ओर से। दोनों हाथों से एक साथ पकड़ बनाए दोनों पैरों के टखनों पर।
अब भरी हुई सांस में खिंचाव दीजिए, आगे से धड़ को भी उठाएं और खिंचाव दें। अब मेरा पेट भी फूल जाता है, इससे मेरा और सुंदर खिंचाव बनता है। दोनों पैरों को खिंचाव में रखें और सुंदर रुके पुच्छ। हमारा धड़ वाला भाग भी उठा हुआ है, पीछे से हमारे पैरों में भी खिंचाव है, मेरे घुटनों तक प्रभाव, मेरे जंघाओं तक प्रभाव। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस हाथों की पकड़ को छोड़ें, पकड़ को छोड़ें। आए धीरे धीरे, दोनों टांग सीधी, धड़ भी नीचे। अब विश्राम लेंगे पीठ के बल। दाएं हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाए पीठ के बल। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी बना लीजिए। दोनों हाथ शरीर की थोड़ी दूरी पर। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। भरे सांस, जब हमारी सांसें चढ़ी होती हैं, हमें अगले आसन में नहीं जाना चाहिए। सांसें हमारी सामान्य हो जाए तभी हम लोग अगले आसन के लिए बढ़े। जिनकी सांसें सामान्य नहीं होती हैं, वो रुक जाए थोड़ी देर, 1-2 गहरी सांस ले ले, सामान्य होने के बाद ही आगे जाए। बढ़ते अगले आसन की ओर। आज हम लेने जा रहे हैं 5 चक्र आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। अब दाएं टांग को उठाएं ऊपर, 90 डिग्री पर उठाएं और गोलाकार चक्र में घुमाएं, घड़ी की दिशा में घुमाएं। ध्यान रहे मेरा घुटना ना मुड़े। 5 बार एक ओर से, 5 बार विपरीत ओर से। घुटना एकदम सीधा। जो लोग हथेलियां शरीर के साथ नहीं रख सकते, सुविधा ना हो, तो हथेलियों को आपस में अंगुलियों में अंगुली फंसाकर गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। 5 बार करेंगे। जब मेरे टांग ऊपर जाए तो मेरा घुटना बिल्कुल सीधा हो। जब नीचे आए, एड़ी आसन पर लगती हुई जाए। पूरे खिंचाव के साथ करें, पूरा गोलाकार। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं, ऊपर नीचे। 5 बार करेंगे एक ओर से, 5 बार दूसरी ओर से। जब क्रिया पूरी हो जाए दोनों ओर से, तो क्रिया पूरा करते हुए धीरे धीरे फिर वापस आएंगे, लेकिन अधूरी क्रिया छोड़कर नहीं आएंगे। जिनकी क्रिया पूरी हो चुकी है, आज धीरे धीरे वापस आए पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे। बाईं ओर से बाएं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, घुटना मेरा सीधा हो। ले जाए यहां से दाईं ओर, नीचे की ओर, बाईं ओर और ऊपर की ओर। गोलाकार चक्र में घुमा दें। 5 चक्र मेरे जंघामूल। पद्मासन लगाने के लिए भी बहुत ही सहायक। मेरे घुटनों के दर्द के लिए रक्त का प्रवाह नीचे की ओर। जब हम ऊपर की ओर उठाते अपनी टांग को, हमारा रक्त नीचे की ओर आने लगता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका प्रभाव मेरे पूरे शरीर में आता है, मेरे मस्तिष्क तक आता है। इसका पूरे शरीर में रक्त दौड़ता हुआ। 5-5 बार करेंगे। 5 बार दाईं ओर से, 5 बार बाईं ओर से। आए धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को पूर्णता की ओर बढ़ गए। अब उठाएं दोनों टांगों को एक साथ उठाएं 90 डिग्री पर। अब 5 बार एक ओर से, 5 बार दूसरी ओर से मिलाकर रखेंगे। देखिए कितना सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर।
पेट की पड़ी हुई चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। मेरे जंघाओं में जो अधिक चर्बी हो जाती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मेरे घुटनों के नीचे पृष्ठ भाग में जो छोटी छोटी नीली गांठें बन जाती हैं, नसों का गुच्छा बन जाता है, वो भी समाप्त होने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ जो बढ़ता है उसके साथ बढ़ता है, लेकिन इस अभ्यास से धीरे धीरे हमारी नसें खुलती हैं, हमारे दोष समाप्त होने लगते हैं। लेकिन क्रिया हमें ईमानदारी से करनी है। करें, दोनों ओर से करते हुए धीरे धीरे आ जाए वापस सभी लोग। क्रिया पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस पूर्ण शवासन, शवासन, शिवासन, योग निद्रा। हमें पूरा विश्राम मिलता हुआ दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला बना लीजिए। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं 8 से 9 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियां मेरी अध खुली, शरीर मेरा बिल्कुल ढीला, मन भी मेरा ढीला, गर्दन मेरी दाएं बाएं, जिधर भी आपको सुविधा हो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जहां भी आपको तनाव लगता है उसको ढीला करने का प्रयास करें, ढीला छोड़े। गहरा सांस भरें, सांसें चढ़ गई हैं, पहले सांसों को सामान्य करें, तभी हम अपने शरीर से जुड़ पाएंगे जब हमारी सांसें सामान्य होंगी। भरे सांस भरें, छोड़ें, एक सांस और भरें गहरा, छोड़ें। सांसें सबकी सामान्य हो चुकी है, बढ़ते आगे की ओर। अब मुझे अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना है। देखने में बहुत ही आसान क्रिया, लेकिन करने में बहुत ही कठिन। हम बाहर की चीजें देखते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो हमें प्रभु ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसको हम कभी नहीं निहारते। मन की आंखों से निहारें और धन्यवाद करते जाएं। दाएं पैर की छोटी अंगुली से देखते हुए ऊपर को बढ़ेंगे, आए ऊपर की ओर, धीरे धीरे सर की चोटी तक, सर की चोटी से धीरे धीरे बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी अंगुली तक, लेकिन निहारते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, ढीला छोड़ते हुए आए ऊपर की ओर। प्रभु ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, पैरों से हम चलते हैं, हाथ दिए, मेरा हृदय मस्तिष्क तक आ जाए ऊपर, ढीला छोड़ते हुए आएंगे, शरीर एकदम ढीला हुए, निढाल पड़ा हुआ, एक शव की भांति मेरा शरीर। ये सत्य है। हमारा शरीर क्या है? प्राणवायु है तो हम जीवित हैं। जब हमारी प्राणवायु निकल गई, हम एक शव की भांति है। जो हम हंसते वो नकली हंसते, लेकिन हंसी तो हंसी है। हम सब आसन में आसन करते हैं, लेकिन ये सत्य है। हमें एक दिन इस आसन में लेटना है जो सत्य है, इसको भी महसूस करें। सबकी यात्रा पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, हाथ की अंगुलियों को हिलाएं, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, दाई ओर करवट ले लें, पूरे शरीर को दाई ओर मोड़े एक बार, बाएं कोहनी का बाएं हथेली दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने आसन पर बैठेंगे। झटके से ना उठे, जब भी हमें उठना हो इसी प्रकार उठे, धीरे धीरे। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर,
अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आपका विश्राम हो चुका है। अब सिंहासन के लिए आ जाए सभी लोग। पद्मासन लगाएं, अति उत्तम। भुजंग आसन, वज्रासन में जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। आए सिंहासन के लिए। दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें, गर्दन ऊपर, सांस भरें, जिब्या बाहर, नजर नासिका के अगले छोर पर, धीरे धीरे गले से स्पंदन करेंगे, मधुर मधुर खरखराएं गले को। 3 बार करेंगे। धीरे धीरे वापस अपने हथेली से गले को सहलाए, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं बाएं मालिश करें। इसे हकलाना तुतलाना हाईलाइट। और बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, ये भी टाइट होने लगती है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया हंसी की। उसके लिए सभी लोग मन बनाएं। सभी के चेहरे खिले होने चाहिए। मन बनाए हंसने का। जैसे कि हमारे सर जी ने कल शाम को हमें अभ्यास कराया था। आज हम 3 चरण में करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे समय के अनुसार। पहले हम बचपन में जाएंगे। बचपन में आप लोग कैसे हंसते थे, बचपन को याद करें। इस तरीके से सभी लोग हंसेंगे। इस तरीके से अपनी मम्मी से कुछ मांगते हैं, नहीं मिलने पर बच्चा किस तरीके से हंसता है, अपना बचपना याद करेंगे। पैरों को भी चलाएं, बचपन को याद करते हुए किस तरीके से आप करते थे। अब आए अगले चरण की ओर। अब हम जवानी में किस तरीके से हंसते हैं, क्योंकि जवानी तो मस्ती भरी जवानी है। उसके लिए जोर से हंसेंगे। बड़ी अकड़ से। हमें लगता है हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, इसलिए जोर से हंसेंगे। धीरे धीरे वापिस। अब बुढ़ापे की हंसी, एक बार बुढ़ापे में भी हंस लीजिए, क्योंकि वो तो सत्य है, बुढ़ापा तो आना ही है। लगता है हमें नहीं आएगा, लेकिन आएगा। हंसी, एक बार जोर से हंसिए। हाँ, धीरे धीरे वापिस आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी हंसी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप हमेशा जवान रहे। हरिओम रवि जी, आगे आपके निर्देशन। आपने हंसी का अभ्यास कराया, बहुत अच्छा आपने आसनों का